नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। रांची एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को निचली अदालत में सशरीर उपस्थित होने से छूट प्रदान कर दी है। बताते चले कि कोर्ट में हाजिर होने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें निचली अदालत में सशरीर हाजिर होने से छूट दे दी है। हाईकोर्ट के इस आदेश से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें रांची सिविल कोर्ट में सशरीर रांची सिविल कोर्ट में सशरीर हाजिर होना नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता कौशिक सर्किल ने पक्ष रखा। आपको बता दें कि रांची के रहने वाले प्रदीप मोती नाम के व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया था, जिस पर रांची एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। राहुल गांधी ने सीआरपीसी की धारा 205 के तहत सशरीर पेशी से छूट मांगी थी। ऐसा कहा जाता है कि साल 2019 में रांची के मोराबादी मैदान में रैली के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आज राहुल गांधी जी का सुनवाई में 205 का जो एप्लीकेशन हम लोग फाइल किए थे फॉर डिस्पेंसिंग पर्सनल अपीयरेंस, जिसमें बोला गया था कि वो अपीयर नहीं करेंगे, उनके जगह पे उनके अधिवक्ता अपीयर करेंगे, वो पिटीशन को आज हाईकोर्ट ने अलाउ कर दिया है विद सर्टन कंडीशंस कि वो अपना आइडेंटिटी नहीं छुपाएंगे। अगर उसके पीछे अगर कोई विटनेस एग्जामिन होता है उसका भी वो उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे। विथ ऑल दिस अंडरटेकिंग्स एंड ऑब्जर्वेशन 205 एप्लीकेशन अलाउ कर दिया गया है। अभी सशरीर राहुल गांधी जी को नहीं अपीयर करना है रांची कोर्ट में, उनके अधिवक्ता उनके जगह पे अपीयर करेंगे। क्या कुछ हुआ था सर कोर्ट में? इस कोर्ट में हम लोग जब प्रदीप मोदी जी ने केस किया था कि सब मोदी चोर है, एक भाषण में बोले थे राहुल गांधी जी, उसके आधार पर सेक्शन 500 ऑफ द आईपीसी में डिफेमेशन का कॉग्निजेंस लेके समन किया गया था। उसके अगेंस्ट में हम लोग हाई कोर्ट आए थे ऑन मेरिट फॉर क्वाशिंग ऑफ द एंटायर क्रिमिनल प्रोसीडिंग। वो डिसमिस होने के बाद हम लोग जब फिर से समन गया, रीसमन हुआ, तब हम लोग ये 205 फाइल किए थे जो निचली अदालत एमएलए एमपी कोर्ट खारिज कर दी गई थी। उसी के अगेंस्ट में हम लोग यहाँ क्रिमिनल रिट फाइल किए थे। उस क्रिमिनल रिट में पहला डेट में उनको जवाब देने का अवसर दे के हमको त्वरित कार्रवाई को रोक लगाई गई थी। उसके बाद फिर से पुनः आज इसकी सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मेरी याचिका को अलाउ कर दिया। राहुल गांधी जी को अपने सशरीर अपीयर नहीं करना है, उनके अधिवक्ता उनके जगह में अपीयर करेंगे, यही ऑर्डर हुआ और उसमें कुछ अंडरटेकिंग दिया गया है जो ऑर्डर आने से आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने वर्तमान राज्य सरकार पर आज जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड में प्रायोजित भ्रष्टाचार है, इसके लिए सरकार की ओर से पूरी छूट मिली हुई है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में सरकार द्वारा प्रायोजित रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है। राज्य में अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। अंचल कार्यालय से लेकर विभागीय कार्यालय तक काम करने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार सिर चढ़कर बोल रहा है। राज्य की अराजक स्थिति को देखकर भाजपा ने कल से यानी 17 अगस्त से संकल्प यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। ये यात्रा राज्य के साहिबगंज जिले के बरहेड़ विधानसभा क्षेत्र के भोगनडी से शुरू होगी। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री ने ही राज्य के आदिवासियों को छलने और ठगने का काम किया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में आज भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री यदि पाक साफ है तो उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष खुद जाना चाहिए और अपनी बातें रखनी चाहिए। वर्तमान समय में संकल्प यात्रा की जरूरतों को स्पष्ट करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब राज्य के मुख्यमंत्री ही गड़बड़ कर रहे हैं तो ऐसे में भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्प लेने की जरूरत है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा साक्षी कार्यालय में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष समेत कई नेता मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री की 5वीं पुण्यतिथि के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी, जिला अध्यक्ष कुंजन यादव के अलावा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे झारखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी सदी में भारत के युग पुरुष थे। प्रधानमंत्री बनने के उपरांत उन्होंने परमाणु परीक्षण कर भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। उन्हीं के समय में भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने का प्रयास भी शुरू किया गया था। आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। अटल बिहारी वाजपेयी आजाद भारत के एक ऐसे युग पुरुष रहे जिन्होंने विपक्ष में और सत्ता में मुख्य प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश को नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया। जब विपक्ष के नेता थे संसद में, उस समय भारत की आन बान शान को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थापित करने का काम किया। हिंदी को उन्होंने वैश्विक क्षितिज पर राष्ट्रभाषा जो हिंदी है उनको वैश्विक मान्यता दिलाने का उन्होंने काम किया। और 6 वर्षों का उनका शासनकाल वो आज सुशासन के रूप में जाना जाता है। भारत को सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पोखरण में परमाणु परीक्षण और आज जो भारत परमाणु की बम की दृष्टिकोण से जो आज आत्मनिर्भर है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूरदर्शिता का कारण है। गरीबों के प्रति उनके स्नेह था, इसीलिए जब वो प्रधानमंत्री बने तो 6 लाख गांवों को शहर से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उन्होंने बनाया और जो गरीब बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं उनके लिए उन्होंने मिड डे की व्यवस्था की। तो अटल बिहारी वाजपेयी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के बताए हुए मार्ग पर आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और देश के भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी एमएलए, एमपी और हम सब कार्यकर्ता उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। आज हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इधर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस नेताओं के साथ दिल्ली में आला कमान ने एक बैठक की, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी पूरे एक्शन में है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कई आला अधिकारी ने देश के सभी राज्यों के नेताओं के साथ बारी बारी से चुनाव को लेकर बैठकें शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज झारखंड प्रदेश के 34 नेताओं को बुलाया गया है, जो दिल्ली में आला कमान के साथ बुधवार को 3 बजे होने वाली बैठक में शिरकत करेंगे। झारखंड प्रदेश के मंत्री आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख, रामेश्वर उरांव, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष सहित अन्य दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बैठक में पूरे दमखम के साथ बीजेपी को शिकस्त देने की रणनीति बनाई जाएगी। निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, हमारे सारे आला नेता वहां रहेंगे, मौजूद रहेंगे। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, अविनाश पांडे जी और तमाम जो झारखंड के वरिष्ठ नेतागण हैं, सभी लोग वहां मौजूद रहेंगे। तो निश्चित रूप से एक चर्चा जो होगी वो सकारात्मक चर्चा होगी और उससे झारखंड में जो हम लोग सशक्तिकरण का, संगठन का अभियान चला रहे हैं उसको और मजबूती मिलेगी और ताकत मिलेगी। नहीं, देखिए, झारखंड का संगठन अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, जो उसकी कवायद हम चला रहे हैं उसमें हमें कितने ताकत के साथ लगना है। और हम चाहते हैं कि हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, उन सबका हमने समय मांगा है। तो उसमें हमें सहमति मिल जाए तो झारखंड में हम सभी प्रमंडल में अपना कार्यक्रम चालू करेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ आकर के जो वहाँ से हम लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा उसको आगे हम लोग नीचे तक ले जाएंगे। इधर राजधानी रांची के मोराबाद स्थित आर्यभट्ट सभागार में झारखंड संविधान जागर समिति द्वारा संविधान पर विमर्श का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संविधान ही समाधान विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड विधानसभा अध्यक्ष सहित आयोजन समिति से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं एवं सामाजिक संस्थानों के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि इस प्रकार का आयोजन बहुत ही सराहनीय पहल है, क्योंकि आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी हम सबों को अपने संविधान के बारे में पूर्ण जानकारी का अभाव है। इस प्रकार के आयोजन से संविधान में प्रदत्त शक्तियों के बारे में पूर्ण जानकारी हासिल होगी। ये बहुत ही अच्छी पहल है। देश आज़ाद होने के इतना दिन बीत जाने के बावजूद भी हम लोग अपने संविधान के बारे में बहुत कुछ विषय
जो बारीकी का विषय है उस विषय को नहीं जानते हैं और इस जानकारी को लेकर के लोगों ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक जाने का जो प्रयास किया है ये सही में सराहनीय प्रयास है। आने वाला समय में हमारे राज्य का और देश के बहुत सारे ऐसे व्यक्ति अपने हक हकूक़ अधिकार के बारे में जानेंगे। संविधान में प्रदत्त जो शक्ति है उनके लिए उस विषय पर जानकारी हासिल करेंगे और हम समझते हैं जैसे ही उनको इन तमाम विषयों पर जानकारी होगा उन्हें कोई ठग नहीं पाएंगे, उनके अधिकार से उन्हें कोई वंचित नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये तत्परता से काम करें, ये लोग अपने जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पर खरा उतरें। वहीं कार्यक्रम में शामिल सामाजिक संस्थान की एक महिला का कहना है कि संविधान के विषय में जिस प्रकार से आज की युवा पीढ़ी जितनी अधिक जानकारी प्राप्त करेगी उतना ही मानवाधिकार का हरण होने से बचा होगा। विशेष तौर पर ये आयोजन बच्चों, युवाओं और महिलाओं के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न के प्रति जागरूकता लाने में सहायक होगा। सभा में आने का मौका मिला और शामिल होने का मौका मिला। मैं कैलाश सत्यार्थी जी के फाउंडेशन के साथ काम कर रही हूँ और मैं पॉक्सो में स्पेशलाइज़ कर रही हूँ, तो बच्चों के यौन उत्पीड़न और यौन शोषण के ऊपर काम कर रही हूँ। संविधान की जागरूकता की जो ज़रूरत है महिलाओं और बच्चों में, क्योंकि जो आज की जो युवा पीढ़ी है उसमें जितनी जागरूकता होगी, जितने लोग जानेंगे, उतना ही उनके मानव अधिकारों के उल्लंघन से अपने आप को बचा पाएंगे और जो भी न्यायालय या जो भी न्याय प्रणाली है उस तक पहुंच पाएंगे। उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और ये जो आयोजन था वो भी उसी दिशा में है कि संविधान ही समाधान है। हर उस लॉ या कोई भी एनैक्टमेंट या बिल हो जो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के उल्लंघन, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से बचाता है, उसी की तरफ काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। वहीं जमशेदपुर कोल्हान विश्वविद्यालय द्वारा 24 अगस्त से 6वें सेमेस्टर की परीक्षा कराई जानी है, लेकिन लॉ कॉलेज के छात्रों ने इसका कड़ा विरोध किया है। छात्रों ने जमकर कॉलेज में नारेबाजी की और प्राचार्य को एक मांग पत्र सौंपा। छात्रों का कहना है कि अभी तक हम लोगों की 6वें सेमेस्टर के पूरे सिलेबस की पढ़ाई नहीं हुई है। ऐसे में छात्र 6ठे सेमेस्टर की परीक्षा कैसे दे पाएंगे। परीक्षा का विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि कोल्हान विश्वविद्यालय ने पहले सितंबर महीने में परीक्षा तिथि की घोषणा की थी, लेकिन अचानक 24 अगस्त परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी, जिसका छात्र विरोध कर रहे हैं। छात्रों ने कहा कि किसी भी हाल में हम लोग परीक्षा नहीं देंगे, इसके लिए हमें भूख हड़ताल ही क्यों न करना पड़े। मांग यही है कि आज देख रहे हैं हम लोग जो 6 सेमेस्टर के लोग के स्टूडेंट है, आज मैंने सही समय पर हम लोग का सिलेबस ख़त्म हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आज कंट्रोलर ऑफ एग्जाम जो है परीक्षा नियंत्रक मतलब परीक्षा का तिथि घोषित कर दिया है। हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम सही समय पर पूरा सिलेबस खत्म हो, उसके बाद परीक्षा की तिथि घोषित हो, ताकि हम लोग बढ़िया तरीके से हम लोग लिख सकें, हम लोग को पढ़ने का समय मिले, ताकि हम लोग माना स्वेच्छापूर्वक हम लोग बढ़िया से हम लोग का रिजल्ट हो और बढ़िया से हम लोग लिख पाएँ। कर रहे हैं कि हम लोग को परीक्षा नोटिफिकेशन निकाल दिया गया जो कि 24 अगस्त से था, और वर्तमान में जो हम लोग का सत्र का जो सिलेबस है, जो हम लोग 6ठे सेमेस्टर के विद्यार्थी हम लोग विरोध कर रहे हैं, उसमें 75% से ज़्यादा सिलेबस कई के विषयों में करीब बचा हुआ है। तो हम लोग यही मांग किए थे कि जब परीक्षा कराया जा रहा है तो कम से कम 75% ऑफ सिलेबस कंप्लीट होता है तभी परीक्षा फॉर्म भराना चाहिए। लेकिन विश्वविद्यालय और कॉलेज का मनमानी के चक्कर में पहले से ही परीक्षा फॉर्म में लोग भरा दिया था। तो हम उसको बोले कि और कैलेंडर के मुताबिक सितंबर माह में परीक्षा कराने का नोटिफिकेशन था। उसके बाद में आनंद फानन में सत्र को ख़त्म करने के चक्कर में ये लोग क्या कर रहे हैं कि परीक्षा ये लोग 24 अगस्त से करा दिए। तो हम लोग मांग किए थे कि 9-10 सितंबर के बाद से परीक्षा कराए ताकि सिलेबस पूरा ख़त्म कर दे। और झूठा रिपोर्ट भी दिया जा रहा है कॉलेज की तरफ से कि सिलेबस खत्म हो गया था। तो हम लोग विश्वविद्यालय से यही मांग किया कि कम से कम निष्पक्ष जांच करवा लीजिए टीम के द्वारा में कि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में कि सिलेबस खत्म हुआ कि नहीं है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। 50 से ज़्यादा विद्यार्थी साइन करके दे रहे हैं कि कम से कम सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, परीक्षा को रोक लगाए, लेकिन परीक्षा नियंत्रक उसको रोक के रखे हुए हैं। जो नोटिफिकेशन निकालते हैं पेपर उसमें रूटीन में गलत सब्जेक्ट का नाम दे दिया जा रहा है। तो हम लोग इसीलिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग को जो परीक्षा उस पर रोक लगाए और जो नियम अनुसार कैलेंडर के मुताबिक अगले महीने से 6ठे सेमेस्टर की परीक्षा किया जाए, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और उसके लिए हम लोग हाईकोर्ट भी जाएंगे, जरूरत पड़ेगा। जिला के जनसंपर्क विभाग द्वारा वर्चुअल रियलिटी डिवाइस रिलीफ वैन की बुधवार को शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने झंडा दिखाकर किया।
इस वाहन से आमजनों को सरकार की योजनाओं को समझने में काफी सहूलियत होगी। सरकार की योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सुगमता से पहुंचाना वर्चुअल रियलिटी डिवाइस का मुख्य उद्देश्य है। राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिला जनसंपर्क विभाग द्वारा वर्चुअल रियलिटी डिवाइस जागरूकता वाहन आरंभ किया गया है। जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, उप विकास आयुक्त मनीष कुमार और DPRO रोहित कुमार ने संयुक्त रूप से झंडा दिखाकर वाहन को रवाना किया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि जिले के सभी पंचायतों में ये वाहन जाकर लोगों को VR के माध्यम से योजनाओं के बारे में जानकारी देगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार हम लोग सरकार की जो योजनाएं जो है उनके बारे में ग्रामीण इलाके में पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला में जानकारी देने के लिए ये जनसंपर्क विभाग की वैन और उसके साथ 3-5 वर्चुअल रियलिटी के डिवाइसेस भी जाएंगे। उसमें जो है राज्य सरकार की योजनाएं जैसे सर्वजन पेंशन योजना, सावित्रीबाई फुले योजना और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की योजना, CM स्कूल ऑफ एक्सेलेंस और KCC योजना, ऐसे बहुत सफलकारी योजनाएं जो चल रही हैं उन सभी के बारे में ये देगी और लगभग सभी पंचायतों में ये गाड़ी जाएगी। उसका शेड्यूल भी जो है आज हम लोगों के द्वारा निर्गत किया जाएगा, कौन सा दिन कौन सा पंचायत में रहेगी। और ये वर्चुअल रियलिटी के डिवाइस जो है बहुत ही मनोरंजक और आसानी से आम जनता को और ग्रामीण युवाओं को, लोगों को वो दिखा पाएंगे। वहीं बुधवार को केंद्रीय विद्यालय चक्रधरपुर के विद्यार्थियों ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक रैली निकाली, जिसमें कक्षा 5वीं से 11वीं तक के लगभग 600 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य M तिग्गा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर विद्यालय से रवाना किया। विद्यार्थियों ने हमने देखा सुंदर सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना तथा नशे का मत करो भोग, इससे होंगे अनेक रोग जैसे कई उपयोगी व शिक्षा देने वाले नारे लगाए। रैली में शामिल स्कूली बच्चों ने सभी को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया। इस रैली में सभी विद्यार्थियों ने नशा मुक्त भारत नारा लेखन प्रतियोगिता के तहत बनाई गई तख्तियां अपने हाथों में लिए थे। विद्यालय के आसपास के इलाकों में घूम घूम कर बच्चों ने लोगों को जागरूक किया। विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य M तिग्गा ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में कई तरह की गतिविधियां नशा मुक्त भारत अभियान के तहत विद्यालय में आयोजित करवाई जा रही है। इस अभियान के तहत रैली के माध्यम से लोगों को नशे से दूर रहने के लिए सचेत किया गया। रैली में विद्यालय की शिक्षक शिक्षिकाएं भी मौजूद थी। इधर अब बारिश के मौसम में डायरिया, मलेरिया, टाइफाइड आदि का खतरा बढ़ जाता है। इसको देखते हुए भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा BDO से DDT ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव की मांग की है। बताते चले कि बारिश के इस मौसम में मच्छरों का प्रकोप बढ़ने लगा है, जिसे लेकर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला मंत्री मनोज कुमार सरदार के नेतृत्व में पार्टी प्रतिनिधियों ने BDO निखिल गौरव से भेंट की और उन्हें एक मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश के साथ ही मच्छर का प्रकोप बढ़ चुका है, जिसके कारण लोगों के मलेरिया, डायरिया, डेंगू आदि की चपेट में आने की संभावना है, जिसके मद्देनजर फॉगिंग, DDT एवं ब्लीचिंग पाउडर का जल्द से जल्द छिड़काव किया जाना चाहिए। मनोज कुमार सरदार ने BDO से मांग की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चापाकल खराब होने से लोग कुआं का पानी पी रहे हैं। इसको लेकर डायरिया फैलने की संभावना है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के कुओं में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव अविलंब होना चाहिए। शहर से पिछले दिनों बारिश के चलते गांव, शहर और हर क्षेत्र में, हर जगह में गड्ढा में पानी जगह जगह में भर गया है, जिसके चलते मच्छर और डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है और लोग बीमार से ग्रसित हो रहे हैं। कहीं कहीं डायरिया भी हो सकता है या होने का खतरा है। इसीलिए आज हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को हर जगह में ब्लीचिंग पाउडर और फॉगिंग और साथ ही साथ जहां कुआं में ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव करने के लिए BDO महोदय को ज्ञापन दिए। हर हमेशा बारिश, गर्मी का मौसम पार हो गया, हम लोगों ने BDO महोदय को और साथ ही साथ JE को चापाकल विभाग के उनको भी हम लोग लिखित दिए और जानकारी को भी हर हमेशा दिए हैं। फिर भी चापाकल बहुत सारा नहीं बना है और अभी भी कुछ जगह में ऐसा है जहाँ पर कुआं का पानी लोग पीने के लिए मजबूर हैं। इसलिए निश्चित तौर पर वो तो बीमारी का जड़ है ही है, इसलिए कम से कम थोड़ा सा बीमारी से तो राहत होगा। इसलिए हम लोग BDO महोदय से गुजारिश करेंगे कि उस जहाँ पर कुआं है उस सबको भी ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया। वहीं चाकुलिया के कमारी गोड़ा स्थित सार्वजनिक तालाब में विधायक समीर कुमार मोहंती द्वारा तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान तालाब में बोट के सहारे जाकर विधायक ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्रीय भक्ति का संदेश दिया।
बताते चले कि विधायक समीर मोहंती अपने क्षेत्र में हर समय कुछ न कुछ अलग अंदाज में कार्यक्रम करते रहते हैं। इसी क्रम में देश की आज़ादी के 77वां वर्ष को भी अलग ही अंदाज में मनाया। इसको लेकर चाकुलिया में आज़ादी के एक दिन पूर्व ग्रामीण प्रतिभाओं को एक मंच देने और उनकी प्रतिभा को निखारने का उन्होंने एक मजबूत प्रयास किया। इस अवसर पर चाकुलिया के कमारी गोड़ा स्थित सार्वजनिक तालाब में विधायक की ओर से एक तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही 20 तालाब में बोट के सहारे जाकर विधायक ने राष्ट्रीय झंडा तिरंगा भी फहराया। इस तैराकी प्रतियोगिता में घाटशिला, मुसाबनी, डुमरिया, चाकुलिया, पहरागोड़ा, सरायकेला के साथ साथ पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से भी कई प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का सबसे पहले मेडिकल जांच किया गया। इसके बाद उन्हें स्विमिंग कॉस्ट्यूम दिया गया। इस तरह तैराकी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। प्रतियोगिता के विजेताओं को नगद पुरस्कार और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देश के और हमारे विधानसभा के तमाम लोगों को हम बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देंगे। और तैराकी प्रतियोगिता चूँकि और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग तैराकी प्रतियोगिता, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में सब तालाब में नहाता है और जो तालाब जाता है उसको तैराकी का सिखाने का जरूरत नहीं है। बोला घोड़ा का बच्चा को दौड़ सिखाने का जरूरत नहीं होता है। तो हम लोग यही सोचे कि अगर गाँव का प्रतिभा को विकास करने के लिए अगर इस तरह का कार्यक्रम करेंगे तो अच्छा होगा। और बहुत सारे आज सौभाग्य है कि सरायकला से भी यहाँ पर तैराकी प्रतियोगिता में भाग लिया है। मतलब यहाँ का जो गूंज है ये पूरे झारखंड नहीं, झारखंड के बाहर भी चला गया है। और तमाम प्रतिभागियों का भी धन्यवाद देंगे जिन्होंने आके यहाँ का शोभा बढ़ाने का काम किया है। और आगे वो अगर कसरत करेगा, इस तरह का प्रयास करेगा तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी पहुँच सकता है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।